भारत की संसद में आज 2026-27 का बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। बजट में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हर पहलू को छूने वाला बजट उद्योगपति और जानकारों द्वारा बताया गया है कि बजट में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नजर नहीं आ रहा है। आम व्यक्ति के लिए कुछ खास घोषणा नहीं की गई है। उद्योगपति और जानकारों का क्या कहना है, सुनिए इस रिपोर्ट में। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वीं बार बजट पेश किया गया। बजट को भाजपा शासित प्रदेश में अमृतकाल 2047 का बजट बताया गया, लेकिन बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। न ही आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में कुछ खास उन प्रदेशों के लिए जिक्र किया गया है जहां पर चुनाव होना है। 85 मिनट के बजट में कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जरूर भारत को मजबूत करने वाला बजट है। रक्षा बजट में 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपए सुरक्षा उपकरण के लिए बनाए गए हैं। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए 3 महीने की मियाद बढ़ाई गई है। 3 आयुर्वेद कॉलेज और 5 मेडिकल हब बनाने का जिक्र है। कैंसर की 17 दवाओं में 5% आयुष शुल्क लगाने वाला हटाया गया है। साथ ही हाई स्पीड रेल लाइन डालने की घोषणा की गई है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में टायर 2 से 3 शहरों को 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। 15,000 सेकेंडरी स्कूल, 500 कॉलेज को कंटेंट क्रिएटर लैब का निर्माण किया जाएगा। 800 जिले में छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण की घोषणा की गई है। बजट केवल इसी के आसपास रहा और कोई बड़ी घोषणा या फिर बड़ी राहत नहीं दी गई। फिलहाल देखना यह है कि अब बजट को लेकर किस तरीके से रुझान लोगों का सामने आता है, क्योंकि बजट में कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बजट को एक सशक्त भारत की ओर देखने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ सरकार के पास आएगा तभी देश की पटरी के निर्माण की स्थिति अच्छी होगी और रफ्तार बढ़ेगी। मैं नवीन धूत, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज से। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो 2026-27 का है, परंतु उन्होंने ऐसा लग रहा है कि आगामी 5 साल के लिए 2030 तक की बहुत सारी प्लानिंगें करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश तो की है, परंतु जो उम्मीदें थी बजट से वो इतनी खरी नहीं उतर रही है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए गए, पर वो मतलब वही ऊँट के मुंह में जीरा जैसा कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उन्होंने कुछ नए हैंडलूम्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे, उसके लिए कुछ योजनाएं लाने का प्रयास किया है, वो बहुत सार्थक भी है। और दूसरा ये है कि जहाँ उम्मीद थी इनकम टैक्स में कुछ चेंज, हालांकि लास्ट ईयर बहुत सारा छूट दे दी थी, परंतु इस बार जो समस्याएं आ रही थी लोगों को, जो एफडीआर्स पे और इंटरेस्ट पे जो टैक्स लग रहा था, वो उम्मीद कर रहे थे कि उस पर छूट दी जाए, वो नहीं थी। दूसरा, जो हाउस लोन पे जो 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी क्लास वालों के लिए एक्स्ट्रा छूट मिलती थी, वो भी कुछ नहीं मिली है, क्योंकि सीधे सीधे वही 10%, 15%, 30% तक की स्लैब जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सैलरी क्लास वाले हैं वो इससे नाखुश होंगे। इंडस्ट्रियों के लिए थोड़ा प्रयास किया है इन्होंने, आगे जाके भी अगर मतलब कैपिटल सब्सिडीज वगैरह बढ़ती रहे वो चाहिए। और दूसरा, एक सोलर के इसमें कुछ भी नाम नहीं लिया, क्योंकि आज चाइना में देखिए आप सोलर पे कितना काम कर रही है गवर्नमेंट। अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना के अंदर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी गई थी, हमारा सुझाव था कि अगर उद्योगों को भी इस तरह की सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती तो एक उद्योग मतलब जो पावर की जो 8 से 10 रुपए की कास्ट आ रही सभी उद्योगों में, वो थोड़ी कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाती। आज जैसे अगर मान लो एक सोलर, अगर अपन 100 HP 75 HP के कनेक्शन पे सोलर लगाते हैं तो 20 लाख तक की कास्ट आती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती, तो सरकार की 5 लाख तक सब्सिडी या 25% सब्सिडी देती, तो उससे इंडस्ट्रियों को भी ग्रोथ मिलती और सरकार को भी अपने जो उत्पादन कर रहे हैं बिजली, उसमें कोयला वगैरह लागू हो रहा लगता है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कास्ट में कमी आती। आज बजट बहुत मतलब साइलेंट बजट था, मेरी नज़र में तो एक साइलेंट बजट था, क्योंकि आप देखेंगे कि बजट में कुछ था नहीं। इनकम टैक्स एक्ट जो पुराना था उसको नया वर्जन जरूर दिया गया, क्योंकि केवल एक लैंग्वेज चेंज की है, थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, वो भी शब्दावली में। कोई पॉलिसी चेंजेस उसमें किए नहीं गए हैं, और न इनकम टैक्स में कोई मेजर चेंज है, ना ही कोई जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई मेजर चेंज है। हम देखें कि शेयर मार्केट में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो केवल 1% डाउन हुआ है, मतलब इंडस्ट्रीज में भी इसके लिए कोई बहुत अच्छा रुझान आया नहीं है।
दूसरा बहुत टीसीएस को लेके उन्होंने जरूर कुछ रेट कम किए, कि टीसीएस बर्डन होता है, तो वो 5% से कहीं ये रेट को 2% कर दी गई है, वो अच्छा है। और बाकी बहुत ही सामान्य और साइलेंट बजट है, जिसमें अभी कुछ है नहीं। इंडस्ट्रीज पे बहुत नॉर्मल सा प्रभाव पड़ेगा, जैसी चलती आ रही थी वैसी चलेगी। केवल एक बाईबैक को लेकर जरूर जो इंडस्ट्रीज को एक वो था, बाईबैक को थोड़ा उन्होंने मुश्किल कर दिया, उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया है, तो इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर रहेगा, क्योंकि वो बाईबैक करके अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती थी, तो वो बढ़ा नहीं पाएगी।